वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास करने के बाद आपको कभी भी सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इस तरीके से आज पढ़ा दिया जाएगा कि चाहे कोई भी क्वेश्चन लगा लो, आप 8वीं से लेकर आप IPS किसी भी तरीके का क्वेश्चन लगा लो, हर एक क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। आज की क्लास करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं बनने वाला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका संज्ञा। संज्ञा में समझाया था विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं। आपने अगर वो चीजें नहीं देखी तो इसमें आपको डाउट हो सकता है और आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर आपको विकारी समझ में नहीं आया तो जाकर विकारी समझ लेना। तो उसमें मैंने आपको विकारी के बारे में बताया था। तो विकारी का ही आपका दूसरा टाइप्स हो जाता है सर्वनाम। विकारी का जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, वो है आपका सर्वनाम। याद रखना है। अब सर्वनाम क्या होता है आपको इतना तो पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप संज्ञा के बार बार शब्दों को बोलते हो तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है और अच्छा भी नहीं लगता। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी जो थे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया। तो इस प्रकार से आप गांधी जी करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं सर्वनाम। क्या करते हैं? सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं। ये क्या करता है? सर्वनाम जो है आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। याद रखना, सर्वनाम वहीं पर आएगा जहां पर संज्ञा होगी। सर्वनाम वहीं पर आएगा जहां संज्ञा होगी। संज्ञा के ही स्थान के बदले में, संज्ञा के ही बदले में आपका सर्वनाम आता है। पहली डेफिनेशन यही पूछी जाती है कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। इसमें आपका संज्ञा की आवर्ती को रोकने के लिए, जो आपका नाउन है, जो आपकी संज्ञा है, उसकी आवर्ती पुनरावृत्ति को बार बार रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का। इससे क्या होता है? वाक्य की सुंदरता बनती है। जो पूरा सेंटेंस होता है वो काफी अच्छा दिखाई देता है, पढ़ने में आसान होता है। तो क्या होता है? वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वाक्य में जो है आपका यहाँ पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगती है। तो याद रखना, आपका यहाँ पर सर्वनाम में जो है आपका किसी भी प्रकार का लिंग नहीं होता। अगर हम वह लिखिए तो वह लड़के के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है। मैं लड़के के लिए भी यूज हो जाएगा, लड़के के लिए। तो ये क्या डिफाइन करता है? जो आपका सर्वनाम होता है इसमें कोई भी लिंग नहीं होता, बल्कि क्रिया के पद पर, क्रिया से ही पता लगेगा वह जो है लड़की के लिए लगा या वह जो है लड़की के लिए। अब मैं लिखती हूँ मैं बाजार जाती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ, तो मैं जाति से पता लगा कि हाँ भाई लड़की। अगर लिखूं मैं बाजार जाता हूँ तो पता लग गया लड़का है। जाता से पता लगा है कि मैं जो है लड़की के लिए आया। तो क्या बता रहा है ये? क्रिया के पद का आधार कब बनेगा आपका? जिसमें सर्वनाम के बारे में पता लगता है। तो याद रखना, सर्वनाम का कोई भी लिंग नहीं होता, बल्कि क्रिया पद के आधार पर ही प्रयुक्त होते हैं। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सर्वनाम के भेद भी पूछे जाते हैं और सर्वनाम कितने तरह के होते हैं ये भी। आपने भेद काफी जगह पढ़े होंगे, लेकिन जो आपके सर्वनाम के प्रकार है, तरह है, ये नहीं पता होता कि सर्वनाम कितने तरह के होते हैं। इन्हें भी समझेंगे। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम कितने तरह के होते हैं। तो सर्वनाम आपके दो होते हैं। कौन से? मूल प्लस यौगिक। मूल क्या होते हैं? जो आपका मेन होता है, कह सकते हो जो बिल्कुल आधार, मतलब मेन चीजें जो होगी। और यौगिक क्या होते हैं? जिसमें जोड़ने पर। यौगिक क्या होता है? दो चीजों का समूह। यौगिक क्या होता है? दो आपका धातुओं को मिलकर यौगिक बनते हैं। तो क्या होते हैं? दो चीजों का समूह क्या होता है? यौगिक। मतलब उसमें चीजें जुड़ती है। तो याद रखना, जो आपके मूल सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है, पूछा जाए आपका मूल सर्वनाम कितने हैं, पूछी जाती है मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो याद रखना 11 संख्या है। कितनी? मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। वहीं पूछा जाए यौगिक क्या है। यौगिक आपके मूल को मिलकर प्लस उसमें आपकी कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं आपको तो पता ही नहीं। तो कारक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया, 8 के 8 कारक चिन्ह बताए। 7 विभक्तियां होती है, 7 की 7 विभक्ति समझाइए। तो जाकर कारक चिन्ह की क्लास देख लेना। तो क्या होते हैं? जो आपके मूल होते हैं उसमें आपके यहाँ पर कारक चिन्ह लगने के पश्चात क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। तो हम बात करें आपके मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर? मूल सर्वनाम। यौगिक का पूछे, इन्हीं का यूज कर जो आप बना रहे हो सर्वनाम वो हो गया आपका यौगिक। जैसे कि क्या? आपका, आप में क्या कर दिया हमने? आप में का जोड़ के, का क्या करते हमने? आपका कारक चिन्ह जोड़ के क्या बना दिया? आपका। तू में क्या करते? तुम्हारा जोड़ के क्या बना दिया? कारक चिन्ह। आप में से जोड़ के क्या बन गया? आपसे। ऐसे आपकी क्या बन गया आपका यहाँ पर? यौगिक। ऐसे आप पर, आप मतलब क्या था? मूल था, इसमें हमने पर जोड़ दिया, कारक चिन्ह जोड़ दिया, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? यौगिक। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं? यौगिक सर्वनाम। सीधा का सीधा पूछा जा सकता है यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सीधा बताना है जो मूल प्लस आपकी कारक चिन्ह को मिलकर
शब्द बनाए जाते हैं वो ही आपके यौगिक चिन्ह होंगे। प्लस पूछे जाए मूल सर्वनाम कितने, तो 11 संख्याएं कौन कौन सी अभी बताएं, इन सबको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो ये तो थे आपके सर्वनाम, दो तरह के होते हैं, मूल और आपका यौगिक। अब आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आपके सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं आपके 6। याद रखना संज्ञा हमने 5 पढ़ी है और आपका यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम आपके 6 होते हैं। याद रखना सर्वनाम कितने होंगे, 6। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक, इसके बाद आपका निजवाचक, इसके बाद आपका निश्चयवाचक, इसके बाद है आपका अनिश्चयवाचक और आपका 5वां है प्रश्नवाचक और 6ठा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के होते हैं आपके सर्वनाम। सीधा क्वेश्चन बनेगा सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप पूछा जाए कौन कौन सा नाम, याद रखना इसमें एक भी नाम आपका संज्ञा का दे देगा, पूछ देगा आपका भाववाचक सर्वनाम, तो आप गलती कर दोगे, भाववाचक सर्वनाम नहीं होता। याद रखना भाववाचक सर्वनाम नहीं होता, भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से आपको संज्ञा सर्वनाम को जब आपको मिक्स कर देंगे तो क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो याद रखना जो 5 संज्ञा पढ़ाई थी वो संज्ञा ही थी, उसमें कभी भी सर्वनाम जैसे नहीं मिलेंगे। प्लस जो ये 6 सर्वनाम पढ़ाए जा रहे हैं ये आपकी संज्ञा में कन्वर्ट होकर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्नवाचक संज्ञा तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। याद रखना प्रश्नवाचक संज्ञा होती ही नहीं है। तो ये 6 के 6 फटाफट आपको नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि एक बार ही पढ़ेंगे सर्वनाम ताकि आपको दोबारा सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो हर एक पॉइंट, हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम 2 तरह के हैं, प्लस आपका सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन 6 भेद को समझते हैं। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपने कभी इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट, ये 2 तरह की स्पीच होती है। तो उसमें जो है आपने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को काफ़ी अच्छे से उसमें डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश को नहीं लाते, वो तो चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपने जो चीज़ें पढ़ी उसे यहाँ पर रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब हम चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं तो बेटर तरीके से याद रहती है और लंबे समय तक याद रहेगी। तो इसी वजह से जो है आपके यहाँ पर पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, याद रखना प्रथम पुरुष नहीं होता, क्या प्रथम पुरुष नहीं होता, उत्तम पुरुष, आपका मध्यम पुरुष प्लस आपका अन्य पुरुष। कई बार एग्जाम में क्या देता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, आपका अंतिम पुरुष, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं होता। याद रखना उत्तम, मध्यम और आपका यहाँ पर तीसरा है अन्य पुरुष। अब बात करें उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष वो होता है जो चीजें बता रहा है, मतलब जैसे मैं क्या हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या है आपका उत्तम है। उत्तम क्या, जो चीजें बता रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, मतलब इसमें सिर्फ आपका मैं आ जाएगा, मैं कहीं पर भी आए तो याद रखना पुरुषवाचक का, पुरुषवाचक में भी उत्तम, क्योंकि मैं ही आपको बताऊंगी, मैं ही आपको बताऊंगी। तो मैं क्या हूँ, आपका बोलने वाली, वक्ता, बोलने वाली प्लस लेखक, लेखक क्या, बोलने वाला, लिखने वाला या कोई भी व्यक्ति समझाने वाला हो रहा है, वो क्या है आपका उत्तम पुरुष। याद रखना उत्तम पुरुष क्या है, जो चीजें आपको बता रहा है, बोल रहा है, वो ही आपका उत्तम पुरुष में आ जाएगा। और उत्तम पुरुष में सिर्फ एक आता है आपका मैं। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, जो चीजें सुन रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, सर्वनाम, मैं पढ़ा रही हूँ सर्वनाम, तो मैं क्या हो गया आपके यहाँ पर उत्तम पुरुष, और आप क्या कर रहे हो, सर्वनाम समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो जब व्यक्ति सुनता है वो क्या हो जाता है आपका मध्यम। मध्यम क्या होता है, सुनने वाला, जो दूसरा होता है। दूसरा क्या होगा, जो सुनेगा, पहले तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं क्या होगी प्रथम, दूसरा क्या, सुनने वाला। तो याद रखना मध्यम क्या होता है, सुनने वाला, मतलब श्रोता, क्या होता है श्रोता। और इसमें तू और आप ही मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे, तू और आप। तू क्या कह देते हैं, आप कह सकते हो बदतमीजी लैंग्वेज यूज कर ली, लेकिन आप क्या कहते हैं, तमीज से। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, आपको बताने वाली, आप क्या हो, पढ़ने वाले। तो आप क्या हो गए यहाँ पर आपके उत्तम, तो मैं हो गई, और आपका मध्यम हो गया आप। याद रखना आप हो मध्यम। आगे बात करेंगे आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, अन्य हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम की। आप सिंपल याद रखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम। हम यह पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है आपका अन्य, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात यहाँ पर सर्वनाम की कर रहे हैं, लेकिन जब आपस में बात करते हो, भाई राम की बहन जो है वहाँ पर कॉलेज में उसने टॉप किया, तो आप, अगर मैं आपको बताऊँ कि राम की बहन ने कॉलेज में टॉप किया, तो बोल मैं रही हूँ, सुना आप रहे हो, बात किसकी हुई, राम की बहन की। किसकी बात हुई, राम की बहन की बात हुई। तो राम की बहन क्या है आपका अन्य, मतलब तीसरा व्यक्ति हो गया जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में वार्तालाप होती है, जिसके बारे में बातचीत होती है, वो क्या आ जाता है आपका अन्य पुरुष। याद रखना अन्य पुरुष क्या है, जो जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। प्रथम या कह सकते हो आप उत्तम पुरुष क्या है, जो बातें बता रहा है, और जो सुन रहा है वो आ जाएगा आपका मध्यम में। ठीक है, अन्य पुरुष में 2 आते हैं, वह और यह है। अन्य पुरुष में क्या आते हैं, यह और वह। क्या आते हैं, यह और वह। मैं क्या हो गया आपका यहाँ पर सबसे पहला उत्तम, मध्यम क्या हो गया आप या फिर तू,
इसके बाद क्या अन्य पुरुष क्या हो गया आपका यह वह, हम क्या कहेंगे यह वह क्या हो गया अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस ले सकते हैं क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि, मैं आपको बता रहा हूँ कि राम की बहन ने कॉलेज में टॉप किया। तो किसके बारे में बात हुई, राम की बहन ने, बताया किसने, मैंने, सुन कौन रहा है आप, इस प्रकार से याद रखना। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये ही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, याद रखना इन चीजों को। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, अगर आपको पुरुषवाचक समझ में आ गया हो तो अब बात करते हैं आपका यहाँ पर निजवाचक। आपका पुरुष क्या आ जाएगा निज, निजवाचक आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा सर्वनाम। तो अब बात करें आपका निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निज, निज क्या होता है निजी, मेरा, प्राइवेट क्या होता है निज मतलब क्या होता है प्राइवेट, मेरा, निजी। तो जहाँ पर भी हम निजी की बात करें, प्राइवेट की बात करें, तो वो क्या हो जाता है आपका निजवाचक आपका सर्वनाम। क्या है आपका निजवाचक, मतलब जब खुद के बारे में बात करें, स्वयं के बारे में, प्राइवेट चीजों के बारे में, तो क्या होता है आपका निजवाचक। ठीक है, निजवाचक में क्या मिलेगा आप, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा स्वतः। ठीक है, आपने, आपको ही, तो हम निजवाचक क्या है मेरा, मेरे को मैं अपने किस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे कि स्वतः, खुद, स्वयं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। तो खुद क्या है अपने बारे में बता रहा है, निज खुद के बारे में जहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हो, जो भी वाक्य डिस्क्राइब करने में यूज करोगे वो हो जाएगा आपका निजवाचक, खुद के बारे में जहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। अब मैं स्वयं यह काम कर लूंगी, मैं स्वयं पढ़ लूंगी, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये सब किसको बता रहा है निजवाचक को बता रहा है। तो जहाँ पर भी ये सब देखने को मिले क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे आपका निश्चयवाचक और आपका अनिश्चयवाचक, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या आपका निश्चयवाचक और आपका अनिश्चय। निश्चय क्या होता है जो चीजें फिक्स हो, अनिश्चय क्या जो चीजें फिक्स ना हो। याद रखना निश्चय क्या होता है जो चीजें बिल्कुल फिक्स हो, अनिश्चय मतलब जिसका हमें पता ही ना हो, जिसे हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा यह मार्कर मेरा है, तो मैंने क्या कहा यह, तो बिल्कुल फिक्स है, हाँ यही है। ठीक है, अब मैंने कह दिया इसके बारे में बात हो रही है। अब मैं कहूँ वह फोन मेरा है, क्या वह क्या है, ये भी हमें पता है कि वह है, वहां पर फोन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें वहां कोई है, वहां कोई है, तो हम क्या करें वहां कोई है, तो हमें नहीं पता कौन है, क्या है वहां पर कोई है, तो हम नहीं बता सकते कौन है। लेकिन मैं बता रही हूँ यह मार्कर है, तो हमें बताया हम इस मार्कर की बात कर रहे हैं, हम कोई की बात करें, उसमें कुछ भी हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, जानवर कोई भी हो सकता है। तो क्या जहाँ पर हमें चीजें पता ना हो वो आपका अनिश्चयवाचक, और जहाँ पे चीजें पता वो होती है आपकी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में दो चीजें, यह है और वह। यह किसके लिए निकट के लिए, यह किसके लिए निकटता के लिए। यह यहाँ पर मार्कर मेरे पास है तभी मैंने यह कहा वह मेरा फोन है, तो मैंने दूर के लिए कहा वह मतलब दूर हो गया। जहाँ पर हम दूर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम वह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर यह के लिए हम आपका दिस का प्रयोग करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा दिस इज ए कैट, दैट इज ए काउ। तो क्या है जो पास में होते हैं, जो फिगर के होते हैं बच्चों की बुक में पास में, तो हम क्या करते हैं यह लगा देते हैं। जो दूर होते हैं उसके लिए हम वह लगा देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, निकटतम के लिए यह और आपका दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। आगे हमने बात करी अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जहां पर हमें चीजें डिफाइन ना हो, पता ना हो। क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई, मुझे नहीं पता कौन है, कई, मेरे पास कई पेन है, अब मुझे नहीं पता लाल है, काला है, पीला है, नहीं पता। तो क्या है जहां पर चीजों का ना पता हो, अनिश्चयवाचक जिसमें चीजों का नहीं पता। प्लस आपका कुछ, क्या हो जाएगा कुछ। कुछ क्या होता है आपका, मेरे पास कुछ सामान है। अब भाई सामान में कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए होता है। कुछ में क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो ये किसके लिए बहुवचन के लिए यूज होता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पर्सनवाचक, किसके बारे में, पर्सनवाचक। बात करते हैं आपका पर्सनवाचक। अब पर्सनवाचक के बारे में बात करें तो पर्सनवाचक में क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा, अव्यय भी पढ़ा है मैंने आपको, यहाँ पर कारक चिन्ह पढ़ाए थे, प्लस आपको पर्शक, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, उसमें हमने आपके पर्सनवाचक चिन्ह भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पर्सनवाचक चिन्ह पढ़े थे विराम चिन्ह में। तो पर्सनवाचक में पढ़े थे जहाँ पर चीजें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पुट अप हो। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, पर्सनवाचक दिख गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही शब्दों का यूज होता है सर्वनाम में, जिसमें पर्सन पूछे जाते हैं, क्या और आपका कौन। क्या और कौन, क्या किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए भी चीजें पूछी जाती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, और ऐसा पढ़ रहे हैं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार से आपको बताया जा रहा है, कहीं पर भी क्या देखने को मिले तो निर्जीव के लिए होगा, और कौन देखने को मिलेगी, सजीव के लिए। कौन किसके लिए, सजीव के लिए प्रयुक्त करते हैं हम, कहते हैं वहां पर कौन है, तो कौन आदमी तो आएगा, ठीक है, तो क्या सजीव चीजों के लिए, और क्या किसके लिए होता है, निर्जीव चीजों के लिए। तो याद रखना पर्सनवाचक में सिर्फ दो सर्वनाम होते हैं, क्या प्लस आपका कौन। याद रखना है क्या और आपका कौन। आगे बात करें आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंध बताए, क्या बताए, संबंध बताए। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसमें संबंध था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, संबंध है, एक चीजें दूसरे को बताएगी। जैसे कि
आपका यहाँ पर जो सो क्या हो गया, जो सो प्लस आपका यह वह। ऊपर भी हमने यह और वह पढ़ा, लेकिन ये निश्चित चीजों को बताता है, लेकिन वहीं पर यह और वह एक साथ प्रयुक्त हो और संबंध बताए, यह और वह एक साथ प्रयुक्त हो और संबंध बताए तो आपका संबंधवाचक हो जाएगा। याद रखना वह का भी प्रयोग होता है, यह और वह का, याद रखना यह और आपका वह का, ठीक है। यह वह का प्रयोग आपका संबंधवाचक में हो गया। अब कैसे हम इन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, आप क्या कहते हैं, जो करेगा सो भरेगा, कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, जो करेगा सो भरेगा। यह आएगा तो वह जाएगा, क्या है, यह आएगा तो वह जाएगा, यह व्यक्ति आएगा तो वह व्यक्ति चला जाएगा। तो ये क्या है, आपके यहाँ पर संबंध बता रहे, एक जो है दूसरे पर डिपेंड है। जहां पर भी जो सो दिख जाए, यह वह एक साथ दिख जाए तो आंख बंद करके क्या लगा के आना है, संबंधवाचक लगा के आना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में संबंध होगा। दो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो काम करेगा उसे ही भरना है, तो दोनों में क्या है, संबंध बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या आपका संबंधवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया। अब इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि चीजें तो पढ़ ली, जब तक एग्जाम्पल नहीं लगाओगे तब तक पता कैसे लगेगा जो चीजें पढ़ी है उससे आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे। तो जो भी क्लासेस होती है उसके आपको यहाँ पर चैप्टर भी कराए जाते हैं, काफी प्रैक्टिस मैंने आपकी करा चुकी हूँ हिंदी की, तो आप जाकर पहली क्लासेस देख लेना। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट की जो चीजें पढ़ी है उसकी क्लासेस की है, संज्ञा हो गया, कारक चिन्ह भी काफी पढ़ चुके हैं, तो उनकी आप क्लासेस जरूर चेक कर लेना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे। क्या है आपका, यह मीरा है। अब पूछा जाए यह है तो आपका कौन सा सर्वनाम है, तो यह हमने कहाँ पर पढ़ा, यह हमने पढ़ा आपका निश्चयवाचक। क्या है, यह हमने निश्चयवाचक, दूसरा संबंधवाचक से यह के साथ मैंने बताया वह भी आएगा, तो वह तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, संबंधवाचक तो है नहीं। दूसरा क्या बता रहे हैं, निश्चयतक को बता रहे हैं, निश्चित चीजें बता रहे हैं, यह मीरा है, तो हमने क्या बताया, यह मीरा है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर निश्चयवाचक हो गया। अब क्या कहा, कुछ दे दो, अब हमें नहीं पता कुछ कितना देना है, 1 किलो देना है, 2 किलो नहीं पता, तो कुछ क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक हो गया। प्लस आपके घर कौन आया, क्या दिख गया, कौन, तो कौन किसे बता रहे, सजीव को, क्या है आपका पर्सनवाचक, क्या है पर्सनवाचक। वह जाएगा, अब हमें नहीं पता वह कौन जा रहा है, तो वह क्या है, दूर के लिए, प्लस इसके साथ यह नहीं मिला तो हम क्या पर चले जाएंगे, निश्चयवाचक। याद रखना यह वह आपका संबंधवाचक तभी होगा जब एक साथ चीज हो प्लस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो यहाँ तो सिंपल सा दिया, वह जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। अब बात करेंगे आप चला जाऊंगा, आप क्या है आपका, हमें पता है आप किस में चलेगा, आपका पुरुषवाचक में, लेकिन पुरुषवाचक में पूछे कौन से नंबर का है आपका, मध्यम पुरुष। क्या है आपका ये मध्यम पुरुष। आगे पूछे पानी सोते बह जाएगा, क्या है, पानी सोते बह जाएगा, तो क्या है, पानी सोते बह जाएगा, तो क्या आ गया आपका, सोते मतलब खुद से, निजवाचक, क्या आ जाएगा, निजवाचक। अगर यहाँ पर है अपने आप, क्या आ जाए, अपने आप चला जाऊंगा, तो भी आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, निजवाचक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या, आप चला जाऊंगा तो आपका क्या हो गया यहाँ पर पुरुषवाचक। आगे बात करें, वे खेल रहे हैं, क्या है, वे आ गया, ठीक है, प्लस खेल रहे हैं, तो वे किसे बता रहे हैं आपका यहाँ पर, ये किसे बता रहे, वे मतलब आपका निश्चयवाचक, क्या हो गया आपका, वे में भी निश्चयवाचक आ जाएगा। आगे बात करें, आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या है आपका यहाँ पर, आप क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, आप हमने यहाँ पढ़ा, आप कहाँ रहते हो, प्लस आपका कहाँ भी है, ठीक है। तो कहाँ क्या है आपका पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं, कहीं आप पर्सनवाचक लगा के जो यहाँ पर क्या पूछा है, आप पूछा है, तो आप किस में आ जाएगा आपका मध्यम में। प्लस तुझे से मार दूंगा, तो क्या है, तुझे मार दूंगा, तो तुझे किससे बना, आपका तू से बना है, तू से क्या बना, तुझे बना है, तो ये किसका पूछ रहे हैं, यौगिक का पूछ रहे हैं। ऐसे वे किसका था, यौगिक का, तो याद रखना तुझे किस में चला जाएगा आपका मध्यम में, ठीक है, मध्यम पुरुष। इस प्रकार से जो आपके मूल है उनसे आपका यौगिक बनाकर किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है। तुम्हारा है तो तुम्हारा किस में आ जाएगा आपका तू में, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन सकता है, यौगिक आपके सर्वनाम भी बन सकते हैं, तो ये 11 भी पूछे जाएंगे प्लस आपके यौगिक भी, तो किसी भी प्रकार से चीजें पूछ सकता है। तो बस आपको याद रखनी है, पुरुष 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम अन्य, इनमें आपका मैं, तुम, आप और आपका यह वह। निजवाचक में आप सोता है खुद स्वयं, निश्चयवाचक में यह और वह, आपका अनिश्चयवाचक में कोई कई कुछ, प्लस आपका पर्सनवाचक में क्या कौन, प्लस आपका संबंधवाचक में जो सो यह वह। तो ये सारी जो हमने चीजें करी आपकी सर्वनाम से रिलेटेड थी, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अगर कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिए, प्लस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको फ्री में इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो। शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो नए जुड़े हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगली क्लास में हम आपका विशेषण समझेंगे। पहले हम आपके
विकारी शब्द को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले आपके अविकारी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाकर उन क्लासेस को देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी अरेंज करा दी है, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। अगली क्लास में विशेषण पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।